शादी ना करने का एक रीज़न था। मैंने मतलब उसे ना, जो मैंने स्टार्टिंग में उससे मतलब जो भी है, मतलब हमारी जो फ्रेंडशिप हुई थी ना, जब मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, तो मेरी कुछ दिन तक गर्लफ्रेंड थी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से 4 महीने चली थी। ठीक है। उसके बाद उसने मुझे बोल दिया था मैं मतलब किसी और से जो भी हो लाइक करती हूँ। यार एक लाइफ है, हर कोई किसी ना किसी से प्यार करता है, वो मुझसे नहीं करती थी तो उसमें। सो हेलो गाइस, मैं गौरव फ्रॉम MRC प्रैंक। तो गाइस आज मैं आपके लिए कोई प्रैंक नहीं लाया। आज आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं बताऊँगा। पर आपको पता है, आपने कुछ वीडियो देखी होगी, अभी बीच में एक वीडियो आई है, आपको पता है मैं किसकी बात करूँ, किसकी वीडियो आई है। तो गाइस मैं मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं बताऊँगा, कि मतलब मैं नहीं चाहता था सोशल मीडिया में वो वायरल होए। पर उसने कुछ काम ही ऐसा करा, उसने मेरे बारे में बोल दिया कि मैंने उसे मतलब जो भी है पैसा नहीं दिया। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे पैसा दिया था, पर जिस हिसाब से देना था मैंने उस हिसाब से दिया था। आपको मैं पूरी बात बताऊंगा क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और आपने मुझसे पूछा था शादी के बारे में, मैंने उससे शादी क्यों नहीं करी, मैं उस चीज़ का भी रीज़न दूंगा। मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। पूरी वीडियो वॉच करना और जो भी है देखना, आप अपना डिसीज़न खुद लेना कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सपोर्ट उसे भी करना मुझे भी करना, उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई उसको भी लेके कुछ हो या ना हो। जो भी है आप पूरा सपोर्ट करना, उसे भी और मुझे भी, अगर आपको अच्छा लगे तो। और मुझे नहीं करना तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फिर भी मैं आपको सच बता देता हूँ, आप अपने आप डिसीज़न ले लेना कि मैं सही हूँ या नहीं। ठीक है। तो आज आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। तो गाइस पहला टॉपिक उसने उठाया था कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए। ठीक है। तो मैंने पैसे क्यों नहीं दिए, इसका रीज़न आपने उसने बताया नहीं पूरी पूरी तरीके से। उसने सिर्फ ये बोल दिया कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, और मेरी फैमिली वाले बोलते थे कि मतलब कि कहीं पहले होने लगे पेमेंट के इशू। हम लोग यूट्यूब पे साथ में काम करते थे, तो जैसे मेरी फैमिली है, अब आप लोग कहीं जॉब करते हो तो सैलरी तो मिलेगी आपको, बहुत सी बात है। तो घर वाले भी जब ही भेजेंगे ना, तब तुम लोग जॉब कर रहे हो और सैलरी आएगी तभी घर वाले भेजेंगे। तो आज हम लोग जॉब करते तो पैसे देते हैं, ऐसा कुछ था। तो गाइस मैं आपको आज पूरी बात बताऊंगा कि मैंने उसे मतलब पैसे क्यों कम दिए थे। आप एक बात सोचो, मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को 1 साल हो गया होगा वीडियो बनाते बनाते। तो 1 साल हो गया मुझे वीडियो बनाते बनाते, 1 साल से वो मेरे साथ काम कर रही है। मेरे पे 1 साल के अंदर अंदर में कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये आए, ये चीज़ उसे पता है। ठीक है। तो अगर मेरे पे 70 से 80 हज़ार रुपये आए, उसने मैंने मतलब शुरू में हमारी बात हुई थी कि ना मतलब जो भी है खर्चा ना मतलब मैं ही उठा रहा था, लगभग 6 महीने तक खर्चा मैंने उठाया था उसका। जो भी जितना भी आया था, आपको पता है लड़के का खर्चा कितना होता है, आप खुद ही जानते हो। 6 महीने तक खर्चा उठाया, उसके बाद उसकी फैमिली इशू आ गई कि मतलब कि गौरव से मतलब जो भी है पैसे कम देता है, उस टाइम ही बात हो गई थी ये। तो गाइस मुझे एक चीज़ बताओ, 6 महीने तक मैंने खर्चा उठाया, तब तो किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि पैसे नहीं देता, है ना। जब तक तो मैं पागल था, जो मैंने वीडियो बनाई उसके साथ और मैंने उसका खर्चा उठाया। ठीक है। और आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाओ, मैंने उसे ना 15 हज़ार रुपये के आसपास दिए होंगे, उसके बनते कुछ 40 के आसपास कुछ बनते थे। तो 25 हज़ार जो भी उसके बनते थे, जो मेरे को उसको देने थे। तो यार जो यूट्यूब का खर्चा होता है, जो हम शूट पे जाते हैं, यहाँ मतलब दूर दूर जाना, CP जाना, गाड़ी बुक करना, स्कूटी लेके जाना, पेट्रोल का खर्चा, उसका खाने का खर्चा, सिगरेट का खर्चा, सब चीज़ का खर्चा, ये सब कौन देगा? यूट्यूब से ही तो निकालूंगा ना। उसने तो बोल दिया कि पैसे नहीं दिए, और उसने ये भी बोल दिया सैलरी थे। तो जैसे मेरी फैमिली है, अब आप लोग कहीं जॉब करते हो तो सैलरी तो मिलेगी आपको, बहुत सी बात है। तो घर वाले भी जब ही भेजेंगे ना, तब तुम लोग जॉब कर रहे हो और सैलरी आएगी तभी घर वाले गई। भेजेंगे। अगर उसे वो मेरे पास सैलरी के लिए ही आई थी, तो फिर मतलब वो क्या, मतलब आपको लगता है कि वो मुझसे प्यार करती होगी? क्योंकि उसने कहा कि मुझे मतलब मेरी मम्मी ने बोला कि तू कहाँ कहीं भी मतलब जॉब करती होगी तो वहाँ सैलरी मिलती है। वो चीज़ मैं समझ गया, वो रिलेशन में होती ना तो कभी पैसे की बात नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं था कि वो मेरे साथ रिलेशन में थी। मैं आपको पूरी बात बताऊँगा क्या बात हुई थी प्रॉपर। 6 महीने तक उसने मेरे साथ सही से काम करा। ठीक है। उसके बाद जब उसे पता चला कि पैसे थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो मैंने उसे पहले भी बोला था शुरू में स्टार्टिंग में कि जो शूट का खर्चा होता है वो मैं लूँगा, क्योंकि भाई मैं भी पागल नहीं हूँ जो अपनी तरफ से लगाऊंगा, मैं इतना बड़ा पागल तो हूँ नहीं, ये आपको ही पता है। आप भी अगर कहीं जाओगे तो आप जब अगर पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, तो आप भी किसी ना किसी को मतलब जो भी है, अगर जो आपने लेबर रखा है उस लेबर को अपना बिजनेस का पैसा हटा के जो मतलब जो आपका निकलता है वो हटा के ही तो दोगे ना उसे। अब 80 हज़ार रुपये में से 40 हज़ार रुपये उसके बनते थे, 50% पे हमारा चैनल था। 80 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये उसके बनते थे, जिसमें 15 हज़ार रुपये के आसपास मैंने दिए होंगे, 10 से 15 हज़ार के आसपास, जो भी 20-25 उसके निकलते थे। और जो शूट का खर्चा होता है, आप खुद सोचो 1 साल का कितना खर्चा होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कम से कम मरे से मरा 60-70 हज़ार कम से कम अगर जोड़ोगे तो इतना मान के चलो।
इतना तो हो ही जाएगा अगर जोड़ोगे तो, क्योंकि एक दिन का खर्चा शूट का, यहाँ से अगर गाड़ी भी बुक करता हो ना, गाड़ी वाला भी 500 रुपये ले लेता है, आने जाने का 500 रुपये खर्चा होता है गाड़ी का, और खाने पीने का अलग। महंगाई तुम्हें पता कितनी हो रही है। और बात रही दूसरी, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई, अगर नहीं हुई होगी तो मेरे को कमेंट करके बताना। और दूसरी बात, आपने बोला था मैंने उससे शादी क्यों नहीं करी। शादी ना करने का एक रीज़न था। मैंने मतलब उसे ना, जो मैंने स्टार्टिंग में उससे मतलब जो भी है, मतलब हमारी जो फ्रेंडशिप हुई थी ना, जब मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, तो मेरी कुछ दिन तक गर्लफ्रेंड थी, ज़्यादा ज़्यादा 3 महीने से 4 महीने चली थी, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे बोल दिया था मैं मतलब किसी और से जो भी है लाइक करती हूँ। यार एक लाइफ है, हर कोई किसी ना किसी से प्यार करता है, वो मुझसे नहीं करती थी, तो उसमें मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने उसे बोला था अगर तू नहीं करती तो मैं किसी और से कर रहा हूँ, उसमें तेरे को कोई वो नहीं होना चाहिए इशू। तो उसने कहा था कोई बात नहीं। ये चीज़ आपको भी पता है कि इंस्टाग्राम पे पहले उसने एक आधी वीडियो डाली होगी जिसमें उसने बोला था, मतलब बोला नहीं था, उसने टैग करा था, आप शायद जानते हो, आपने कमेंट भी करा होगा उसे इंस्टाग्राम पे, ये कौन है, शायद लव करके कुछ भी लिखती थी, सॉन्ग डालती थी, मतलब लव वाले जो भी है, जो भी करती थी, कोई भी था, मुझे नहीं पता कौन था, आपको पता है पर कौन था वो, ठीक है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी था। देखो अपनी उसकी लाइफ थी, वो भी किसी ना किसी से प्यार करती थी, तो भाई वो उसका वो है, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने उसे कहा था कि कोई बात नहीं, तो उससे प्यार करती कोई दिक्कत नहीं, जिससे भी करती थी वो मुझे नहीं पता। पर जो हमारा शूट होता था ना, जो मैंने उसे कहा था देख अब इतना कुछ तो हो ही गया, अब इतना आगे हम बढ़ने के बाद पीछे हट नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, नॉर्मली शूट करते हैं, अपना जैसे करते थे वैसे ही हम करते चले गए। कुछ टाइम बीता तो शायद आई थिंक उसके बंदे ने उसे छोड़ दिया, जो भी था, बंदा था नहीं था मुझे नहीं पता, पर ऐसा कुछ हुआ था मेरे को जहाँ तक लगता है कि उसने उसे छोड़ दिया होगा या जो भी है, ठीक है। तो उसने उसे छोड़ दिया, तो उसने सोचा कि मेरे से दोबारा करने के लिए। अब जब मैंने किसी और से मतलब मेरी जो आपको पता है काजल से मैं प्यार करता था, तो फिर मैंने उसे कहा था कि देख मैं उसे नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा कुछ हुआ था, तो हमारे बीच में उस टाइम पे थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। तो बस मैंने उसे कहा था कि मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपको ही पता यार, जब मैं उससे प्यार करने लगा उसके बाद जब अब वो भी किसी से करती थी, तो जब उसने उसे छोड़ दिया तो मैं अपनी वाइफ को क्यों छोड़ूंगा। सही बात है नहीं है, ये बताओ बस मुझे। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि आप भी किसी लड़की से प्यार करते हो, अगर वो लड़की किसी और से करते हो आप उसे छोड़ोगे ही, लगभग उससे प्यार नहीं करोगे। नॉर्मली फ्रेंड रह सकते हैं, वो बात अलग है, बट उससे दोबारा कर नहीं सकते आप। अगर आप, वो भी आपकी चॉइस है, आप करो या मत करो वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरी थिंकिंग से मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उससे शादी नहीं करी थी। साफ सीधी बात ये थी। आपने जो शादी का टॉपिक उठाया था वो बात यहाँ थी। अब भाई किसी और, वो बंदी किसी और के साथ रिलेशन में, तो कैसे मैं शादी कर लूँ उससे, सही बात है नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बात रही यूट्यूब चैनल की, मैं उसके घर गया था एक बार, जो हमारी वीडियो डिलीट हुई थी ना, वो मैंने नहीं करी वीडियो डिलीट, वो उसने खुद करी थी। अगर उसने अभी जो वीडियो डाली है, उस वीडियो में उसने बोला था कि मतलब मुझे भी लाइक करे और सब्सक्राइब करे, जो भी मतलब वो मेरे बारे में अच्छा चाहती, उसने ऐसा कुछ बोला था। अगर वो मेरे बारे में अच्छा चाहती ना, तो वो वीडियो डिलीट नहीं करती। उसे पता था कि मैं किसी और के साथ करूँगा तो अच्छा ही करूँगा, क्योंकि वो जानती थी कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाए। बट एक चीज़ और देखो, उसने मेरा चैनल डिलीट, मतलब जो भी वीडियो डिलीट करी, चैनल तो डिलीट नहीं करा, पर उसमें मेरी भी कुछ वीडियो थी ऐसी जो सिंगल के साथ थी, जो जिसमें वो नहीं थी, है ना, तो उसने वो भी वीडियो डिलीट कर दी। अगर वो मेरे बारे में अच्छा चाहती, उसने लास्ट में भी जो वीडियो डाली उसमें बोला कि मतलब जो भी इनको भी मतलब मेरे को भी लाइक करे, सब्सक्राइब करे। अगर मेरे बारे में अच्छा चाहती तो मुझे ऐसा कभी नहीं बोलती, ठीक है। और बात रही पैसे की, वो आपको मैंने बता दिया, और बहुत सारी बात ऐसी है जो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि पूरी बात मैं खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि वो भी एक लड़की है, मैं नहीं चाहता उसकी इंसल्ट होए। बस मैं ये चाहता था कि जो ये बात उनने छेड़ी है वो क्लियर हो जाए, और शादी की बात थी वो क्लियर हो जाए। ये 2 बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। और मेरा चैनल जो भी है, मैं न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आती रहेगी कंटिन्यू। अब मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं प्रैंक डालूंगा। पर जो उसने बोला था ना कि पैसे को लेके, उसने पूरी बात नहीं बोली। उससे पूरी बात तो कम से कम उसे पूरी बात बोलनी चाहिए थी, उसने ये चीज़ नहीं बोली। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सोचा था कि बस एक बार बता दूं, क्योंकि मैं ना ये चीज़ बताता नहीं आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी ज़्यादा वो है ना बेइज्जती हो। यार लड़की है यार, बेइज्जती तो होती है, अब कौन सी बात है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ बोलूँ। पर जब उसने स्टार्ट करा ना, तो मैंने ही सोचा मैं भी खुल के पूरा बोल ही दूँ, क्योंकि उसने तो पूरा बोला नहीं। और बहुत सारी बात ऐसी थी जो उसने आपको बोली होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सच बोला झूठ बोला, वो तो वही जाने। पर जैसा भी है, आपने मेरी वीडियो देखी, मुझे सपोर्ट करा, इतना अच्छा सपोर्ट करा, प्लीज़ दोबारा से वैसे सपोर्ट करें। तो गाइस, अगर आपको मेरी बातें अगर आपको सच लग रही है या झूठ लग रही हो, तो वो तो मुझे पता नहीं, पर आप जो भी है, क्योंकि देखो मेरा जो ग्रुप था
जो भी था उसका भी था, मेरा भी था ग्रुप। अगर मैं झूठ बोलता तो ये ग्रुप उसके पास होता, आज मेरे पास नहीं होता। उसके पास एक भी जना नहीं है। अनमोल वो मेरे पास है, ये जो क्या कहते हैं अबीज वर्ल्ड ये मेरे पास है, ये क्या कहते हैं ये एमआरसी प्रैंक तो मेरा है, और ये क्या कहते हैं आरसी प्रैंक ये भी मेरे साथ है इस टाइम। जो ये 3 चैनल है ये तो उसे भी जानते थे, ये चाहते तो उसके पास जा सकते थे, पर ये उसके पास क्यों नहीं गए, इसका कोई रीज़न ही तो होगा। मैं बताना नहीं चाहता, जो भी है सच तो आपको दिख ही रहा है क्या है और क्या नहीं है। मैंने आपको पूरी बात बता दी, आप सोच के समझ के मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे प्रैंक आते रहेंगे, जो भी है आप मुझे देखना, सपोर्ट करना। लव यू ऑल।